नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टिकटॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका गेमिंग लैपटॉप अभी भी स्लो चल रहा है, लैग हो रहा है, एफपीएस लो आ रहे हैं, हीट बहुत ज्यादा हो रहा है और आप सोच रहे हो कि नया लैपटॉप अब खरीदना पड़ सकता है, थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे टॉप 5 हिडन बायोस सेटिंग के बारे में, जो आपके लैपटॉप के गेमिंग परफॉर्मेंस को डबल कर सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के। ये सेटिंग बहुत लोगों को नहीं पता होती है, लेकिन इनेबल करने के बाद आपका जो एफपीएस है गेमिंग में वो 15 to 40% तक बढ़ सकता है, टेंपरेचर कम हो सकता है और स्मूथनेस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। इसलिए वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर हम लोग रियल एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप कैसे इनेबल करेंगे ये सब हम लोग समझेंगे। इंटेल और एएमडी दोनों के लिए होने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी सेटिंग डेंजरस है और उसको करने से थोड़ा सा डरने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहो और सबसे बड़ी बात कि एक बार कमेंट करके जरूर आप बताओ कि आपके पास कौन सा पीसी है या फिर लैपटॉप है, क्या स्पेसिफिकेशन, आप करते क्या हो। इससे जो है आप लोगों के यूजेस के अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। फैमिली में क्या चल रहा है, एक बड़ा बॉन्ड बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग आगे कंटेंट आते रहेंगे ताकि आप अपग्रेड कर सको कम से कम बजट के अंदर। आइए दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं। पहले समझते हैं कि बायोस में जाने से पहले इंपॉर्टेंट किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, बायोस सेटिंग चेंज करना पावरफुल है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की भी रहता है। गलत सेटिंग से सिस्टम बूट होना बंद हो सकता है, इसीलिए थोड़ी सावधानियां जरूरी है। वो क्या क्या कि पहले बायोस बैकअप आप ले सकते हो अगर ऑप्शन आपके मदरबोर्ड में है तो। बाकी चेंज करने के बाद टेस्ट करना जरूरी है, यानी कि बेंचमार्क प्लस गेम्स वगैरह में आपको चेक करना ज्यादा जरूरी है। अगर प्रॉब्लम हो तो बायोस रीसेट भी कर देना जरूरी है, जो कि मदरबोर्ड पर CLR यानी कि क्लियर सीमोस करके जंपर आते हैं, कुछ में बटन्स आ रहे हैं, उसको प्रेस करके आप जो है आप कर सकते हो, या फिर बैटरी निकाल करके आप कुछ टाइम बाद दोबारा लगा दोगे तो रीसेट हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं उन टॉप 5 सेटिंग की, देखते हैं 1 by 1 करके, जिसको एनेबल करने से आपके लैपटॉप का पावर बढ़ने वाला है। सेटिंग नंबर 1 की बात करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें। बाकी इन सभी की टेस्टिंग वीडियो आप लोग जाकर के बाबा टेक में देख सकते हो, प्रैक्टिकल वीडियो वहां पे मिलती है, लेकिन यहां पर नॉलेज ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपने लिए सही पीसी वगैरह खरीद सको। सेटिंग नंबर 1, एनेबल XMP या फिर EXPO या DOCP, ये तीन में से जो है आपके मदरबोर्ड पर कोई एक जरूर मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट में रैम स्लो स्पीड पे चलता है, इस सेटिंग को इनेबल करने से रैम फुल स्पीड पे चलने लग जाती है। मान लीजिए आपने 3600 मेगाहर्ट्ज का कोई रैम लगा रखा है अपने पीसी में और आपने बायोस के सेटिंग में इन सबको इनेबल नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपका जो पीसी है वो 2400 या फिर 2666 मेगाहर्ट्ज पर ही काम कर रही हो या फिर 3200 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रही हो, तो महंगा रैम लगाने पर भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए इसको इनेबल करना जरूरी है, तभी आपके रैम के पावर को ये यूज कर पाएगा। फायदा क्या क्या होगा, तो गेमिंग में 10 to 20% FPS बूस्ट मिलेगा, बेटर 1% लॉस देखने को मिलेगा। कैसे करना है, तो बायोस में आप जाओ, वहां पर OC या फिर एडवांस दिखेगा, इस टैब में जाओ और उसके बाद XMP प्रोफाइल 1 या EXPO को इनेबल कर दो। बस बहुत ही सिंपल होता है, आराम से आप कर सकते हो। उसके बाद आपके रैम जो है फुल पावर में यूज होने लग जाएगी। सेटिंग नंबर 2, इसके अंदर इनेबल करना है आपको रिसाइजेबल बार, RE बार हो सकता है या फिर स्मार्ट एक्सेस मेमोरी हो सकता है, इनमें से दोनों में से कोई भी मिल जाएगा। ये CPU को GPU का पूरा VRAM एक्सेस करने देता है एक ही बार में, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। क्या फायदा होता है, 5 से 15% जो है बेटर परफॉर्मेंस जो है मॉडर्न गेम के अंदर मिलने लग जाती है। कैसे करना है, तो बायोस में जाओ, एडवांस में जाओ, PCIe या फिर CSM दिखेगा आपको, इस सेक्शन में जाकर के रिसाइजेबल बार या REsize बार सपोर्ट आपको दिखेगा, इसको एनेबल कर दो। NVIDIA GPU और लेटेस्ट बायोस चाहिए, उसी के अंदर आपको ये मिलेगा। बहुत पुराना पीसी है तो उसके अंदर ये नहीं मिलेगा। बाकी सेटिंग नंबर 3 की बात करें तो यहां पर डिसेबल C स्टेटस या इंटेल स्पीड स्टेप आप इसको करो। पावर सेविंग के लिए होता है ये अक्सर करके। ये सेटिंग CPU को पावर सेव मोड में भेज दिया करता है, जिससे FPS ड्रॉप देखने को मिलेगा, स्टरिंग होने लग जाएगा। आप इसको जैसे डिसेबल करते हो तो यहां पर फायदा क्या मिलेगा कि आपका जो CPU है कंसिस्टेंट हाई क्लॉक पे रहेगा, जिससे स्मूथ गेम प्ले होगा और कम इनपुट लैग देखने को मिलेगा। कैसे करना है, तो बायोस में आपको जाना है, एडवांस CPU सेटिंग पे जाना है, उसमें जाकर के मेन C स्टेट्स को डिसेबल्ड और स्पीड
स्टेप को डिसेबल कर दो। इन दोनों में से कोई एक मिल सकता है, फिर ये दोनों ही मिल सकते हैं। लैपटॉप में थोड़ा सा हीट बढ़ेगा, कूलिंग पैड यूज कर सकते हो, या फिर जो है आपका अगर सीपीयू है तो उसके अंदर भी हीट बढ़ेगा, बेहतर कूलर आप यूज कर सकते हो। इससे एक बड़ा फायदा होता है। हाँ, लैपटॉप में हो तो बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, ये आपको मानना पड़ेगा। आप इसको ऑनलाइन ही यूज करो तो बेहतर होगा। बाकी सेटिंग नंबर 4 की बात करते हैं तो इसके अंदर मिलेगा आपको एनेबल प्रिसीजन बूस्ट ओवरड्राइव, बीपीओ नाम से मिलता है। ये AMD लैपटॉप्स या फिर जो है इंटेल में मल्टी कोर इनहेंसमेंट के लिए यूज होता है। सीपीयू को एक्स्ट्रा पावर देने देता है ये सेटिंग। 10 to 25% जो है बेटर मल्टी कोर परफॉर्मेंस आपका बढ़ करके मिलेगा, जिसकी वजह से हाई FPS मिलने लग जाएंगे। कैसे करना है तो AMD के लैपटॉप के अंदर AMD ओवरक्लॉकिंग या प्रिसीजन बूस्ट ओवरड्राइव जो है आपको देखने को मिलेगा। एडवांस्ड या फिर इनेबल्ड कर दो, आराम से जो है इनेबल्ड हो जाएगा, उसके बाद ये अपना काम करने लग जाएगा। जबरदस्त बूस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद सेटिंग नंबर 5 की बात करते हैं तो ऑप्टिमाइज फैन कर्व और थर्मल सेटिंग इसके अंदर होने वाली है। डिफॉल्ट फैन कर्व बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव होती हैं, इसे चेंज करने से लैपटॉप कूल रहता है और सीपीयू जीपीयू हाई स्पीड पे चल सकते हैं। यह बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलता है। फायदे की बात करें तो सस्टेन्ड परफॉर्मेंस आपको मिलता है, कम थ्रोटलिंग देखने को मिलेगा, कम लैग देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपका जो गेम है स्मूथ चलेगा, बिल्कुल भी स्टेबल चलेगा। कैसे करना है तो बायोस में जाओ, हार्डवेयर मॉनिटर्स में जा सकते हो, या फिर फैन कंट्रोल आपको मिल सकता है, उसमें जाना है। इस सेक्शन में फैन कर्व को जो है एग्रेसिव बना दो, जिसकी वजह से गेम मोड पर फैन की स्पीड बढ़ जाती है लेकिन लैग खत्म हो जाता है, आपके पीसी का पावर बढ़ जाता है, लैपटॉप का पावर बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा प्रो टिप्स क्या होने वाला है, कुछ वार्निंग की भी बात करेंगे क्योंकि लैपटॉप की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रो टिप्स की बात करें तो हमेशा लेटेस्ट बायोस अपग्रेड करके रखो, मैन्युफैक्चरर वेबसाइट से ही हमेशा जो है आप उसकी फाइल को डाउनलोड करो और अपग्रेड करो। चेंज करने के बाद सिनेबेंच और गेमिंग बेंचमार्क जरूर लो, ताकि ये समझ में आए कि जो आपने किया इसका बेनिफिट हुआ भी या नहीं, या फिर कितना हुआ। अगर लैपटॉप गर्म हो रहा है तो कूलिंग पैड यूज करो, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब परफॉर्मेंस खींच करके आप लोगे तो ऑब्वियसली लैपटॉप हीट होता है और उसके सिर्फ फैन से वो जो है उतना कंट्रोल नहीं हो पाता। तो एक अच्छा सा कूलर आपको यानी कि कूलिंग पैड जरूर रखना चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ वार्निंग भी है जिसका ध्यान देना होगा। इसके अंदर गलत सेटिंग से सिस्टम बूट नहीं होगा, यह भी आपको ध्यान रखना होगा, इसीलिए सेफ सेटिंग ही आपको चेंज करो, ज्यादा रिस्क मत लो। बाकी ओवर हीटिंग से लैपटॉप डैमेज हो सकता है, इसीलिए टेंपरेचर मॉनिटर करते रहो, उसके हिसाब से आप रखो। अच्छा सा कूलिंग पैड जरूर यूज करो। वारंटी वॉइड हो सकता है, एडवांस चेंज से आप ये ध्यान रखना होगा। मोस्टली लैपटॉप में नहीं होता है, लेकिन कुछ कंपनियां जो है ऐसा करती है, इसीलिए उसकी जो टर्म ऑफ वारंटी है उसको भी एक बार चेक करो। लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला तो दोस्तों ये हम लोगों ने बात किया टॉप 5 हिडन बायोस सेटिंग पर, जो आपके लैपटॉप के गेमिंग परफॉर्मेंस को ड्रामेटिकली जो है इंप्रूव कर सकता है। सबसे पहले XMP और रिसाइजेबल बार को इनेबल करो। ये दोनों ही बहुत बड़ा फर्क आपके लैपटॉप के अंदर लेकर के आएंगे, जो प्रैक्टिकली आपको तुरंत पता लगेगा। आपने कौन सी सेटिंग ट्राई किया है और कमेंट में अपना बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट को जरूर एक बार बताओ, ताकि समझ में आए कि कितना इंप्रूवमेंट प्रैक्टिकली आप लोगों को मिल रहा है। क्योंकि हम लोगों ने तो करके देखा हुआ है, अपने ऑफिस में जितने भी सारे पीसीज लैपटॉप वगैरह यूज होते हैं सब में ये सारी सेटिंग हम लोगों ने करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग बड़े बड़े काम कर पाते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।